Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Sanjay Sehgal and today's video you are going to learn Hindi to English daily use vocabulary in grouping words. ग्रुपिंग वर्ड्स यानी किसी टॉपिक या एक शब्द के साथ आने वाले बहुत सारे शब्द, जैसे सिर, सिर से ही संबंधित है सिर दर्द, सिर मारना, सिर झुकाना, नतमस्तक होना, सिर के बल खड़े होना, सिर काटना या कटवा देना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ग्रुपिंग वर्ड्स का मतलब तो समझ ही गए होंगे। फ्रेंड्स, ग्रुपिंग वर्ड्स की मदद से हम वोकैबुलरी को आसान तरीके से याद कर सकते हैं और अपनी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं, जो कि वोकैब लर्न करने का बहुत ही इफेक्टिव और प्रैक्टिकल तरीका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहें। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि मेरी इस वोकैबुलरी लिस्ट से आप लोग बहुत सारे वर्ड्स जानते भी होंगे, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स सीखने वाले हैं और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आपको ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे सबसे पहले, सबसे आगे, और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, आज की हमारी वोकैबुलरी लिस्ट में पहला वर्ड है सिर। सिर यानी हेड, सिर यानी हेड। सिर से ही संबंधित है सिर दर्द, सिर दर्द यानी हेड एक। नेक्स्ट है सिर मारना, सिर मारना यानी हेड बैंगिंग, सिर मारना यानी हेड बैंगिंग। सिर झुकाना, सिर झुकाना यानी टू बो वन साइड, टू बो वन साइड। नतमस्तक होना, नतमस्तक को हम इंग्लिश में बोलते हैं बो डाउन, बो डाउन। सिर के बल खड़े होना, स्टैंड ऑन वन साइड, स्टैंड ऑन वन साइड। सिर काटना या कटवा देना को हम इंग्लिश में बेहेड बोलते हैं, बेहेड, राइट। तो फ्रेंड्स, आइए और इससे ही संबंधित और वर्ड्स जानते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं खोपड़ी, खोपड़ी मीन्स स्कल, खोपड़ी मीन्स स्कल। अब खोपड़ी से ही संबंधित है गंजा, गंजी या गंजे, जिसको हम इंग्लिश में बाल्ड बोलते हैं, बाल्ड। अब इसी से एक और रिलेटेड शब्द है गंजा आदमी, यानी कि बाल्ड मैन, गंजा आदमी यानी कि बाल्ड मैन। अच्छा फ्रेंड्स, हम बोलते हैं कि खोपड़ी के बाल, खोपड़ी के बाल को हम इंग्लिश में स्कैल्प हेयर बोलते हैं, स्कैल्प हेयर, राइट, स्कैल्प हेयर। इसी से संबंधित नेक्स्ट वर्ड है घुंघराले बाल, यानी कि करली हेयर, घुंघराले बाल यानी कि करली हेयर। इससे एक और वर्ड संबंधित है, जैसे बाल कटवाना, गेट ए हेयर कट, गेट ए हेयर कट या फिर हेयर कट, राइट। एक और वर्ड है बालों में तेल लगाना, बालों में तेल लगाने को हम इंग्लिश में अप्लाइंग ऑयल टू हेयर बोलते हैं। बालों में कलर करना, हेयर कलरिंग, बालों में कलर करना यानी कि हेयर कलरिंग। बालों में मेहंदी लगाना, अप्लाइंग हेना टू हेयर, अप्लाइंग हेना टू हेयर। अब हम बोलते हैं ना कि बालों को शैम्पू कर लो, तो बालों को शैम्पू करना को हम इंग्लिश में शैम्पूइंग हेयर बोलते हैं, शैम्पूइंग हेयर, राइट। इससे ही संबंधित नेक्स्ट वर्ड है बालों में कंघी करना, कॉम द हेयर, बालों में कंघी करना यानी कॉम द हेयर। बालों पे हाथ फेरना यानी कि हैंड स्ट्रोक हेयर, बालों पे हाथ फेरना यानी कि हैंड स्ट्रोक हेयर। इसी से संबंधित एक और वर्ड है सिर सहलाना, सिर सहलाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा सिर सहला दो, राइट, तो सिर सहलाना को हम इंग्लिश में हेड केयरसिंग बोलते हैं, हेड केयरसिंग बोलते हैं। फ्रेंड्स, आज का हम दूसरा ग्रुप के वर्ड्स को समझते हैं, जैसे कान, कान को हम इंग्लिश में ईयर बोलते हैं, राइट। अब कान से एक और वर्ड संबंधित है कान काटना, से बोलते हैं ना कि वो उसने अच्छों अच्छों के कान काट लिए। तो यहाँ पे कान काटने का मतलब है बीइंग एक्स्ट्रा स्मार्ट, बीइंग एक्स्ट्रा स्मार्ट।
अब कान से ही संबंधित एक और वर्ड है कान का पर्दा, जिसको हम इंग्लिश में ईयर ड्रम बोलते हैं, ईयर ड्रम या फिर टीम पंप बोलते हैं, राइट, टीम पंप बोलते हैं। अब इससे ही संबंधित एक और वर्ड है कान छिदवाना, को हम इंग्लिश में ईयर पियर्सिंग बोलते हैं, ईयर पियर्सिंग बोलते हैं। एक और वर्ड इसी से संबंधित है कान बहना, कान बहना यानी कि ईयर डिस्चार्ज, कान बहना यानी ईयर डिस्चार्ज। अब कान से ही संबंधित है एक बहरापन, बहरापन को हम इंग्लिश में हियरिंग लॉस बोलते हैं, हियरिंग लॉस। इसी से संबंधित एक और वर्ड है कान की सफाई, कान की सफाई यानी कि ईयर क्लीनिंग, ईयर क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये वर्ड्स अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे हैं ही, क्योंकि इस बेस पे हम बहुत जल्दी से अपनी वोकैबुलरी को लर्न कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक अपनी मेमोरी में रख सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप इन वर्ड की प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ इसे एग्जाम्पल के साथ इसे बनाइएगा, सो दैट आपकी मेमोरी में ये जल्दी से फीड होने पाए, राइट फ्रेंड्स। ग्रुपिंग वर्ड्स में एक और नया वर्ड है, जैसे माथा, माथा यानी कि फॉरहेड, माथा यानी फॉरहेड, माथे की लकीरें। इसी से संबंधित एक और वर्ड है माथे की लकीरें, माथे की लकीरें को हम इंग्लिश में फोरहेड लाइंस बोलते हैं, फोरहेड लाइंस। इसी से संबंधित एक और वर्ड है माथा ठनकना, माथा ठनकना, माथा ठनकना यानी कि स्मेल एरेट, स्मेल एरेट, स्मेल अरेट, या फिर बीइंग डाउटफुल, बीइंग डाउटफुल। इसी से संबंधित नेक्स्ट वर्ड है माथा फिरना, माथा फिरना, माथा फिरना यानी कि टर्न हेड, माथा फिरना यानी कि टर्न हेड। नेक्स्ट वर्ड है भौहें, भौहें यानी कि आईब्रोज, भौहें यानी कि आईब्रोज। अब भौहें से ही संबंधित एक और वर्ड्स है भौहें मटकाना, भौहें मटकाना, भौहें मटकाना यानी कि रेजिंग आईब्रोज, रेजिंग आईब्रोज। इसी से संबंधित एक और वर्ड है भौहें चढ़ाना, भौहें चढ़ाना, को हम इंग्लिश में रेज आईब्रोज बोलते हैं, रेज आईब्रोज। इन्हीं से संबंधित और वर्ड है पलक, पलक यानी कि आईलिड, पलक यानी कि आईलिड। इसी से संबंधित एक और वर्ड है पलक झपकना, पलक झपकना, पलक झपकना को हम इंग्लिश में टू ब्लिंक बोलते हैं, टू ब्लिंक बोलते हैं। पलक झपकाना, पलक झपकाना, पलक झपकाना को हम इंग्लिश में टू ब्लिंक आइज बोलते हैं, टू ब्लिंक आइज। आइए एक और वर्ड है आँख, आँख यानी कि आई, आँख यानी कि आई। आँख से ही संबंधित वर्ड है आँख की पुतली, आँख की पुतली यानी कि आई पपिल, आई पपिल। आँख की पुतली को हम इस सेंस में और कह सकते हैं जैसे कि कोई प्रिय वस्तु होना, कोई प्रिय वस्तु होना, जैसे कि वह मेरी आँखों की पुतली है, राइट। तो हम इससे इंग्लिश में एप्पल ऑफ द आई बोलते हैं, एप्पल ऑफ द आई, राइट। इसी से एक और वर्ड है आँख मारना, आँख मारना यानी कि टू फ्लर्ट, या फिर कॉक वंस आई, या फिर मेक आइज एट, या फिर बीकॉन, बेकन, विंक एट, राइट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नाक, नाक यानी कि नोज, नाक यानी कि नोज। अब नाक से ही एक और वर्ड संबंधित है नाक से सूंघना, नाक से सूंघना। तो नाक से सूंघना को हम इंग्लिश में स्निफ थ्रू द नोज बोलते हैं, स्निफ थ्रू द नोज बोलते हैं। नाक से ही एक और वर्ड संबंधित है नथना, जैसे बोलते हैं ना नाक का नथना, नाक के नथने को हम इंग्लिश में नॉस्ट्रिल बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं, राइट। इसी से एक और वर्ड संबंधित है नाक छिदवाना, नाक छिदवाना यानी कि नोज पियर्सिंग बोलते हैं, नोज पियर्सिंग। एक और वर्ड है इसी से नाक छिनकना,
नाक छिनकना को हम इंग्लिश में नोज ब्लीड बोलते हैं, नोज ब्लीड। इसी से संबंधित एक और वर्ड है नाक बहना। नाक बहने को हम इंग्लिश में रनिंग नोज बोलते हैं, रनिंग नोज बोलते हैं। एक और वर्ड है नाक पहुँचना। नाक पहुँचना को हम इंग्लिश में नोज वाइप बोलते हैं, नोज वाइप बोलते हैं। इसी से संबंधित एक और वर्ड है नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ने को हम इंग्लिश में नोज रिंकल बोलते हैं, नोज रिंकल बोलते हैं। एक और वर्ड है इसी संबंध नाक रगड़ना। नाक रगड़ना यानी कि हम मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर नाक रगड़ने का सेंस है अपनी मजबूरी को किसी के सामने प्रकट करते हैं, मतलब टू सरेंडर। नाक रगड़ना को हम इंग्लिश में टू सरेंडर बोलते हैं। हाय फ्रेंड्स, एक और ग्रुपिंग वर्ड्स है मुंह। मुंह यानी कि माउथ, मुंह यानी कि माउथ। मुंह से संबंधित एक और वर्ड है मुंह चढ़ाना। मुंह चढ़ाना यानी कि फेस अप, मुंह चढ़ाना यानी फेस अप। इसी से संबंधित एक और वर्ड है मुंह बनाना। मुंह बनाना को हम इंग्लिश में विल्स बोलते हो, विल्स, राइट। इसी से संबंधित एक और वर्ड है मुस्कुराना। मुस्कुराने को हम इंग्लिश में बीम या स्माइल बोलते हैं, बीम या स्माइल बोलते हैं। अब इसी से संबंधित एक और वर्ड है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट को हम इंग्लिश में ग्रीन बोलते हैं, ग्रीन। इसी से संबंधित एक और वर्ड है हंसी उड़ाना या मजाक बनाना को हम इंग्लिश में पोक फन, रिडिक्यूल, जीर, स्कोप, जायब या जेस्ट बोलते हैं। पोक फन या फिर रिडिक्यूल या फिर जीर या फिर स्कोप या फिर जायब या जेस्ट बोलते हैं। इसी से संबंधित एक और वर्ड है खींचे निकालना। खींचे निकालने को हम इंग्लिश में स्मर्क बोलते हैं, स्मर्क, स्मर्क, राइट। इसी से संबंधित एक और वर्ड है खींचे निपोड़ना। खींचे निपोड़ना या खींचे काटना, राइट, को हम इंग्लिश में गिगल बोलते हैं, गिगल, राइट। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट ग्रुपिंग वर्ड्स देखते हैं। गाल। गाल यानी कि चीक या जौल। गाल, गाल यानी चीक या जौल। अब इसी से संबंधित एक और वर्ड है गाल खींचना। इसे हम बोलते हैं ना कि उसके तुम क्यों गाल खींच रहे हो, या फिर वह तुम्हारी गाल खींच रहा है, या फिर वह मेरी गाल रोज़ खींचता है, राइट। तो गाल खींचने को हम इंग्लिश में चीक आउट बोलते हैं, चीक आउट बोलते हैं। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है गाल चाटना, यानी कि चीक लिकिंग, चीक लिकिंग। इसी से संबंधित एक और वर्ड है गाल काटना। गाल काटने को हम इंग्लिश में चीक बाइटिंग बोलते हैं, चीक बाइटिंग। नेक्स्ट ग्रुपिंग वर्ड्स है फ्रेंड्स कनपटी। कनपटी यानी कि टेम्पल, कनपटी यानी कि टेम्पल। इसी संबंधित एक और वर्ड है कनपटी पे मारना, हिट ऑन द टेम्पल, हिट ऑन द टेम्पल। चाटा मारना। चाटा मारना यानी कि स्मैक या फिर स्लैप। चाटा मारना यानी कि स्मैक या फिर टू स्लैप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है होठ। होठ यानी कि लिप्स, होठ यानी कि लिप्स। इसी से संबंधित एक और वर्ड है होठ चूमना। होठ चूमना यानी कि लिप किस, होठ चूमना यानी कि लिप किस। इसी से संबंधित एक और वर्ड है होठ काटना। होठ काटना यानी कि लिप बाइटिंग, होठ काटना यानी कि लिप बाइटिंग। नेक्स्ट ग्रुपिंग वर्ड्स है फ्रेंड्स हमारी लिस्ट में, जैसे कि हम बोलते हैं दाढ़ी। दाढ़ी को हम इंग्लिश में बियर्ड बोलते हैं। अब दाढ़ी बनाने को हम इंग्लिश में, या दाढ़ी कटवाने को हम इंग्लिश में शेव बियर्ड या फिर स्क्रैप वंस चिन बोलते हैं, स्क्रैप वंस चिन बोलते हैं, स्क्रैप वंस चिन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, so that
आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और भी मिलते रहें समय पे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।